पहले मेरे साथ मेरे दो दोस्त जुड़े थे, लेकिन दोनों दोस्त आखिरी वक्त में बैकआउट कर गए। बाहर मार्केट में गया तो पता चला ट्यूसडे को मार्केट बंद रहती है। मरेश, हाँ जी, पहुंच गया हूँ मैं कोटद्वार बस स्टेशन। इसमें करीब 2.5 घंटे लिए हैं और मुझे पे करना पड़ा है 110 रुपये। इस वक्त हूँ मैं कटरा के रेलवे स्टेशन में और यहाँ से ट्रेनें क्यों नहीं ऑपरेट हो रही हैं, ऑनलाइन क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये जानना इस वक्त मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने रिटर्न का कुछ अभी बुक नहीं किया है। तो पहले मैं यहाँ पे इंक्वायरी करता हूँ, उसके बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊँगा कि मुझे वापस कैसे जाना है। यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि ऊपर से कुछ ऑर्डर नहीं आया अभी ट्रेन के चलने का, तो फ़िलहाल मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे बाय ट्रेन जाना चाहिए या नहीं। हालांकि इनका मानना है कि नजीबाबाद से कुछ ट्रेनें चल रही है दिल्ली के लिए। फ़िलहाल ऑनलाइन चेक करूँगा, उसके बाद ही डिसाइड करूँगा। यहाँ से आपको कोई लोकल जीप मिल जाएगी लैंसडाउन के लिए। मैं यहाँ से अभी जीप पकड़ूँगा और पहुँचूँगा अपने कोटा। लास्ट टाइम जब मैं कोटद्वार आया था दिल्ली से, तब मैं बाय बस आया था और उस बस से आने के बाद, सरकारी बस थी वो, उस बस से आने के बाद मेरा स्टमक में इतना पेन हुआ 2 दिन तक मैं अपना स्टमक पकड़ के बैठा रहा। इसलिए मैंने ये रास्ता चुना कि बाय ट्रेन मैं हरिद्वार जाऊँ और हरिद्वार से एक बस पकड़ूँ 2 घंटे के सफ़र के लिए। लेकिन ये करीब 2 घंटे का सफ़र मुझे काफ़ी भारी पड़ा है, क्योंकि यहाँ की रोडें भी बहुत ख़राब थी। अच्छा खासा मार्केट लगा हुआ है यहाँ सारी तरफ कोटद्वार में, तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि एक टूरिस्ट स्पॉट तो है ही, साथ साथ शॉपिंग करने भी यहाँ आ सकते हैं। मेरे सामने ही है वो जीप स्टैंड, जहाँ से मुझे लैंसडाउन के लिए जीप मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे जीप बुक करते हैं तो आपको ये बता देता हूँ, शेयरिंग बेसिस में है। जब तक पूरी सीट फिल नहीं होती तो ये गाड़ी मूव नहीं होती। करीब 8 से 9 लोग चाहिए होते हैं इसकी फिलिंग के लिए, और पर हेड ये चार्ज करती है 100 रुपीज़। इतनी खुशी हो रही है, इतने लंबे समय के बाद फाइनली मुझे मौका मिल रहा है उस डेस्टिनेशन पर पहुँचने का जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। आपको क्या बताऊँ, बड़े टाइम से इसकी प्लानिंग चल रही थी मुझे इस ट्रिप को करने के लिए। पहले मेरे साथ मेरे 2 दोस्त जुड़े थे, लेकिन दोनों दोस्त आखिरी वक्त में बैकआउट कर गए। ऐसा ही मोस्ट ऑफ द टाइम होता है मेरे साथ, लेकिन यही चीज़ है जो मुझे इंस्पायर करती है सोलो ट्रिप के लिए। तो एक और बार मेरा सफ़र चालू हो चुका है एज अ सोलो। कैब से अब मैं उतर गया हूँ और बाय वॉक अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहा हूँ।
पहुंचने के बाद अब मैंने शावर लेके बिल्कुल फ्रेशअप हो गया हूँ, दोबारा तैयार हो गया हूँ इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गो। हम कुछ एक्सप्लोर करने से पहले कुछ खाया जाए। जिस होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ वो वैकेशनल रेंटल नाम है इस होटल का। एक्चुअली ये इस तरह का एक स्टे है जिसमें आपको देसी खाना मिलेगा, मतलब घर पे बनाया हुआ होममेड। और जब मैंने वहाँ के कुक से पूछा कि कितना टाइम लगेगा बनने में, तो उन्होंने बोला करीब हाफ एन आवर। मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है अभी, तो इसलिए मैंने उसको वो आइडिया ड्रॉप किया। और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ के नियर बाय रेस्टोरेंट में और देखें कि यहाँ के खाने में कैसा स्वाद है। बाहर मार्केट में गया तो पता चला ट्यूसडे को मार्केट बंद रहती है, तो यहाँ पे आज एक सिंगल रेस्टोरेंट भी नहीं खुला हुआ। दैट मीन्स आज मेरे को ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं था और मैंने सोचा अभी करीब 1 बजने वाला है, तो मैंने सोचा कुछ लंच ही हैवी कर लूँगा। तो अब लंच का भी पता चला कि यहाँ पे कुछ खाने को अवेलेबल नहीं है, तो देखता हूँ अपने होटल वालों से ही कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ हल्का फुल्का कुछ मिल जाए। तो ये है भाई लोगों मेरा होटल। अभी फ़िलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए ज़्यादा कुछ तो मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ जो मेरा रूम है वो काफ़ी क्लीन है। बाकी तो खैर अभी थकान हो गई, 200 मीटर ही चला हूँ बस, और 200 मीटर में ही अभी हालत ख़राब हो गई चढ़ाई करते हुए। चलो पहले खाएंगे कुछ, उसके बाद देखें क्या है प्रोग्राम। हमारे होटल वाले ने कहा कि आप टिप एंड टॉप तो जा ही रहे हो, तो वहाँ पे आपको खाने के लिए पॉसिबिलिटी है कि मिल जाएगा इजीली। तो ये चढ़ाई करीब 3 किलोमीटर की है मेरे ख्याल से, फिर जाके मिलेगा खाना। फ़िलहाल तो भूखे पेट ही भाग रहे हैं ऊपर की तरफ। पैदल जाओगे तो लग जाएगा आधा घंटा। चलो ठीक है, 200 फुट से चले जाना। अच्छा आपको मैं लेकर टिफिन टॉप का रास्ता तो यहाँ से इधर है। अच्छा, मैं आपको शॉर्टकट निकालूंगा एकदम, यहाँ से आपको बहुत लंबा पड़ेगा। अच्छा मैं आपको शॉर्टकट निकलवाता हूँ। अच्छा, बंदर तो नहीं मिलेंगे ना ऊपर कोई? सही है, बंदर अब आप यहाँ से ऊपर निकल जाओ। ये रास्ता बस यहाँ से सीधे ऊपर निकलते रहो। कितनी देर का रास्ता होगा यहाँ से? पैदल आप पहुँच जाओगे 20 मिनट में। 20 मिनट, चलो यार। निकल जाओ ऊपर। आपका नाम क्या है सर? शारिक कुरैशी। थैंक यू सर।